गाइस आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग रील मिली है, बड़ी बड़ी मज़ेदार सी रील है। इसमें बताया कि इटली के अंदर जब आप ये बंदी बता रही है कि उसको छोटी सी उसने बोला कि मुझे पानी के अंदर रम डाल के दे दो, या मुझे ये या फिर मुझे ये करके दे दो, क्या नाम है। इसने कुछ और बताया कि कटलरी के भी पैसे चार्ज करते हैं इटली में। तो बंदी बता रही है, तो मैं अपना सिंपल सक्सेस फार्मूला दूंगा इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ठीक है ना। सारे देशियों के लिए है, और ये मेरी उस सीरीज़ का पार्ट है सारे गाइज कि हाउ टू लिव अ प्रॉपर लाइफ इन अमेरिका। पहले तो यहाँ पे आओ मत, अब आएगी तो आराम से तो अच्छे तरीके से तो रहो। गधों की तरह, जानवरों की तरह क्यों रहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। लेबर क्लास के पास तो कोई चॉइस नहीं, हो तो लेबर क्लास है उनको तो। लेकिन जो IT के हैं, अच्छे प्रोफेशंस में यहाँ पे आए हैं, हाउ टू इंक्रीज देयर लाइफ स्टाइल एंड हाउ टू बेसिकली लिव एन ऑर्गेनिक प्लस लाइफ। प्री मच एक पॉजिटिव स्पिन दे रहा हूँ जो आप यहाँ पे रह रहे हो। पहले तो यहाँ से चले जाओ वापस, लेकिन आप जा नहीं पाओगे, वो भी मैंने बहुत सारी बताया है। मैं तो कहता हूँ बस आओ ही ना, अगर आ गए तो जा नहीं पाओगे। अब जब जा नहीं पाओगे तो हाउ टू लिव एन ऑर्गेनिक प्लस लाइफ के मैंने फार्मूले बता रहे हैं। आज मैं उसी के ऊपर फार्मूला बताऊंगा, पर इस बात सुनते हैं, इस बंदी की बातें सुनते हैं, और फिर मैं बताऊंगा इसका कर क्या सकते हैं। लग रहा है कि यहाँ पे जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना एक इम्तिहान से कम नहीं है, वो भी नेशनल लेवल का। सबसे पहली बात, अमेरिका भी जो बंदे ने डिपोर्ट कर कम नहीं है, वो भी नेशनल लेवल का। सबसे पहली बात तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में आपसे कटलरी के पैसे लिए जाते हैं। यस, ये बंदी आई हैड नो क्लू, सो व्हेन आई सॉ इट इन द बिल आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस coperto and why have you charged me for it? Waiter was pissed. So coperto is the plate, you eat on a plate and you pay for the plate. Sorry, लीजिए, मैंने थप्पड़ मार लिया अपने आप को। दूसरी बात, यहाँ पे जो मेन्यू है उसमें अगर आपने थोड़ा सा चेंज रिक्वेस्ट कर दिया, लाइक आई हैड अ बैड थ्रोट एंड आई वांटेड रम विद हॉट वाटर, इंडियन सॉल्यूशन, वेट्रेस की हवाइयां उड़ गई भाई। रूम with hot water. I have to check. You have to check what? Take room, take hot water, mix room in hot water. That's it is even worse. मेरे दोस्त को अपनी ड्रिंक में आइस नहीं चाहिए थी, so he just requested, can I have my drink without ice? With no ice. I have to check. नहीं, आप कष्ट ना लीजिए, हम खुद ग्लास में हाथ डाल के आइस निकाल लेंगे, आप रहने दीजिए। भाई ये इटली आके पता लग रहा। तो दोनों चीज़ों को बताया था। देखियो जो यहाँ पे आते हैं अपनी बेइज्जतियाँ करवाते हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को ज़रा भी रहने की तमीज़ नहीं होती। यस, मैं आपको इसका मतलब मुझे नहीं पता, तुम बच्चों के साथ ही, हस्बैंड के साथ ही, फैमिली के साथ ही। देखिए इंडिया में एक लो एस्टीम लाइफस्टाइल है। देखिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि हमारे इंडिया के लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन जो इंडिया की लाइफ है, अब आप यहाँ पे आ ही गए हो तो इंडिया और लाइफ अमेरिका में बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडिया की लाइफ ग्रेट है, बहुत तगड़े है, उसमें छोटे छोटे कुछ फ्लॉज हैं जो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और मैंने ये भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कैसे इंडिया अमेरिका से कोसों पीछे है, 100-150 साल पीछे है। इंडिया वहाँ पे 150 साल बाद होगा जहाँ पे अमेरिका आ जाए। मैंने बहुत सारे बनाए हैं। इसको सोच सोच के बहुत सारे लोग कि अरे 150 साल आगे वाले कंट्री में जाएंगे, मून पे जाएंगे, उसके चक्कर में यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने इस तरह से इस पीरियड में अच्छे तरह से समझाया कि चाहे 150 साल आगे है, चाहे 200 साल आगे, चाहे इंडिया कभी भी ना अमेरिका पहुंचे, बट फिर भी इंडिया एक जन्नत है, रहना वहाँ पे एक जन्नत है। और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया है, आपकी पूरी लाइफ को, इंडिया की लाइफ को, राइट। तो यहाँ पे मत आओ। लेकिन अब यहाँ पे अब इंडिया के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंडिया के अंदर एक जो लाइफ है, हर समय लड़ते रहो रेस्टोरेंट ओनर से, उसको कंप्लेंट करते रहो, ये लाइफ का पार्ट है। नेबर से लड़ते रहो, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, सब्जी वाले से लड़ते रहो। ये इंडिया की जो लाइफ है उसमें हर चीज़ के लिए झगड़ा करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए झगड़ा करो, हर चीज़ के लिए झगड़ा करो। इसका मैंने सिंपल सक्सेस फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आप बेसिकली यू हैव टू हैव ब्यूरोक्रेटिक फ्रेंड्स, आपके ब्यूरोक्रेसी में फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके पुलिस में फ्रेंड्स होने चाहिए, फिर आपकी प्रॉब्लम से बहुत लिमिट में रहेंगी, राइट। लेकिन जो इंडिया के सोल्यूशन बाद में बात करेंगे, लेकिन इंडिया में एक लाइफ इस तरह की है, एक सेल्फ एस्टीम वाली लाइफ आप नहीं जी सकते। आप आराम से जाके रेस्टोरेंट बैठे तो आपको फुद्दू बनाएगा, तो आपको लड़ने झगड़ने की आदत है, हर समय कुछ मांगने की आदत है ऐसे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में थोड़ा रूड बोलना बढ़ता है। ये जो क्लास 4 है, जो साली जो बिल्कुल जो है, जो लोअर क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो साली सुनती यही है। उसको जरा जरा 2 थप्पड़ लगा के बात करनी पड़ती है, उनको जरा उनको प्यार से बात करो, सिर पर चढ़ जाते हैं। ये तो सबको पता ही है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इंडिया की है। मैं इसके डिटेल में कभी बाद में बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, कभी और भी डिटेल में बता दूंगा कुछ रह गया हो तो। बट द पॉइंट इज़ कि इसलिए आप लोगों को, एक तो आप गलती करते हो, रूडली बात करते हो, वो लेबर क्लास में। अमेरिका में लेबर क्लास और IT का बंदा साथ साथ बैठ के खाते हैं, वो साथ साथ, उनका बराबर है सारा। इटली में भी ऐसी है। तो उन लोगों की जो थोड़ी सी है ना, ये यहाँ है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ यहाँ मत आओ, क्योंकि ये लेबर क्लास बंदा आपके बराबर आ रहा है,
ठीक है ना। तो सारी चीज़ें जाइव कर रही हैं आपस में, बस आप उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो। पहले तो वो वेटर नहीं है, वो आपको लगता है वेटर है, वो आपका बाप है वो फाइनेंशियल में आपके साला, वो अपने आप को साला महाराजा अकबर समझता है भाई। तो तुम इस बात को समझना कि वो महाराजा अकबर है, अगर आप यहाँ रहते हो तो उसको उसी तरह से ट्रीट करना है। तो पहले तो आपने रोब में बात की होगी, वेटर कुछ भी नहीं बोला, आपने बोला रिमूव दिस वाटर एंड गेट मी अ मिनट, हो सकता है आपने बोला, हो सकता है आपने कुड यू से बोला, क्वेश्चन की फॉर्म में बोला हो सकता है आई वाज वंडरिंग की फॉर्म में बोला होगा। पता है ना, आई वाज वंडरिंग में बोलना था, आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड डू दिस, ऐसे बोलना होता है अमेरिका में। अगर आप नहीं बोलोगे तो उसको बुरा लगता है। दिस इज वन थिंग दैट यू मे हैव डन रॉन्ग, तभी उसने नहीं माना। हम तो आराम से प्यार से बोलते हैं आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड गेट विदाउट आइस वाटर। और हमारी ना दूसरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। मैं क्या करता हूँ, जब मैं फैमिली के साथ हूँ, और यही मेरा सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है, रूडली तो बिल्कुल नहीं हो सकते, अभी जो मैं करने वाला हूँ अभी बताता हूँ। वाइफ के साथ और फैमिली के साथ, मैं वाइफ अकेले के साथ हूँ तो बिल्कुल स्पेशल, वाइफ और बच्चों के साथ हूँ स्पेशली। अगर मेरा एक और दोस्त है, उसके भी वाइफ और उसके बच्चे साथ में हैं, तो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज डू, क्योंकि हमें अब रिस्पेक्ट चाहिए। तो मैं अंदर जाते सारी $20 का नोट निकाल के, नॉट 10, 20, अगर मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ तो मैं भी 10, मैं वेटर को पहले पढ़ा देता हूँ कि मैं डिफरेंट हूँ बाकी जो भंगी क्लास, बाकी जो यहाँ पे लेबर क्लास आएगी ना देसियों की, जो घटिया लोग आएंगे, जो घटिया देसी लोग आएंगे, उनसे अलग हूँ। तो आपको भी ये कर सकते हो, ये सिंपल सक्सेस फॉर्मूला है। $20 पहली पकड़ा दो उसको, क्या नाम है, जो वेटर आया। So I go to eat at some really good restaurant sometimes with my wife and my kids and my friends and their kids and their families. तो मेरा यही फॉर्मूला है, अंदर जाते सारी, अगर मैं मान लो लेक टावर घूमने गया तो फिर तुझे मैं अच्छे रेस्टोरेंट में ना भी जाऊँ, नॉर्मल रेस्टोरेंट में तो जाऊँगा ना, फिर मैं बेकार में तो बिल्कुल नहीं, मैकडॉनल्ड्स वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाएंगे, नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, पहले अंदर जाते सारी $20 पकड़ा देता हूँ। ये मेरा फंडा है, ये आपको भी करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको इज्जत देंगे, और देने के बाद आपने और ह्यूमिलिटी से बात करनी है, रोब नहीं मारने लगना, ना कैन यू गेट वाटर, हे वेटर, जैसे ही बोलोगे ना सीधा निकाल देगा आपको बाहर। तो पॉइंट इज, दोनों चीज़ों का ख्याल रखना, एक तो रूड नहीं होना, आराम से रहना, दूसरा पैसे ना थोड़ा सा गाइस, पैसे इस कंट्री में पैसे हाथ का मैल है। आप इंडिया की ये, मैं इसकी जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, कि पैसे क्यों खर्च देने चाहिए। पैसा यहाँ पे रनिंग पैसा हाथ का मैल है, रनिंग पैसे को नेटवर्क में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, उसको मैं बाद में कभी बताऊंगा अच्छे तरीके से, मैंने वीडियो भी बना रखा है बहुत अच्छा। लेकिन बड़े बड़े तौर पे पैसों को ऐसे क्लिंग करना, मैं पैसे खा जाऊंगा इसको करूंगा, इतने कंजूसी से रहना ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस कंट्री में पैसा यहाँ पे आता रहेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। आपको क्या, मैं आप वीज़ा पे हो तो आप जानवर हो इस देश के, मेरे से मत बात करो। मेरा वीडियो मैं जो समझा रहा हूँ सारी फॉर्मूला उनके लिए जो बंदे यहाँ पे सेटल होने का दिमाग लगा रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे जानवर की तरह रहना, जानवर की तरह सब कुछ करते रहना, सॉरी, मेरी तरफ से हाथ जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत सारे सिंपल सक्सेस फॉर्मूलेस बताए हैं कि अपनी वीज़ा प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। उनको अगर आप फॉलो करके उसको सॉल्व करते हो तो आप स्मार्ट हो, नहीं करते हो तो फिर आप वीज़ा पे हो तो आप इस देश के हो ही नहीं। तो मेरे लिए तो दिमाग मेरा मतलब मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा वीडियोस, टू बी ऑनेस्ट, फिर राइट। अगर आप फॉलो कर रहे हो और कुछ करने की कोशिश कर रहे हो वीज़ा की प्रॉब्लम्स को, तो आपके लिए है ये वीडियोस। तो उनके लिए है $20 यहाँ पे आते नहीं। और अगर आपकी जॉब चलेगी तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, जैसे ग्रीन कार्ड आता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट आती है। सो इस बात को समझो कि इस देश में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स है, उसके कारण कभी भी आपकी लाइफ ये नहीं हुई कि आप ख़त्म ही हो गए। अपना खर्चा सर्टेन लेवल तक रखो। एक मेरे सिंपल सक्सेस फॉर्मूलेज में आता है कि मैंने आपको बताया कि कैसे S&P 500 से आप इनकम रीडिज़ाइन कर सकते हो, और उस इनकम रीडिज़ाइन के प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो कर लो तो आपको कोई इशू नहीं आ सकता इस कंट्री में। ये कंट्री बनाई रनिंग इनकम और रनिंग खर्चों के लिए हुआ है, राइट। आप बिना वहाँ से टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस कंट्री में। तो $20 कुछ भी नहीं है, अंदर जाते सारी वेटर को पकड़ा दो, उसको ना क्लियर दिखा दो। अच्छा, अब इसके कारण क्या, क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ या एक बार मैंने कर लिया या किसी एक रेस्टोरेंट में किया, पता नहीं कैसे वेटरों को मुझे लगता है पूरा पीछे सारे दूसरे जानते होते हैं। या मैं भी एक बार मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, मैं भी दोबारा गया साल बाद, मुझे ना याद मैं हाँ आया था वट एवर मैं आया था, मैंने किया था कि नहीं। बट बड़े बड़े तौर पर जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ मुझे दिखता है कि उन्हें मालूम है कि ये बंदा चिपड़ू नहीं है, देसी चिपड़ू नहीं है। ये मेरे फेस पे लिखा है, ये मेरी वाइफ के भी फेस पे लिखा है कि हम लोग देसी चिपड़ू नहीं हैं। यस। तो इस सिंपल सक्सेस फॉर्मूले से $10-20 देना, जैसे ही एंटर करो, अंदर एंटर करने के बाद ग्रीटर को नहीं, वेटर को, वेटर के भी पहले एक बंदा आके पानी रखने जाता है। जो नॉर्मल रेस्टोरेंट यहाँ पे, नॉर्मल अपस्केल नहीं बोलूँगा, मैंने से अपस्केल दैट मीन्स मिशेलिन स्टार, यानी कि आपका वहाँ पे $70-80 $100 पर हेड खर्चा आता है।
छोटा रेस्टोरेंट नॉर्मल है जहाँ पे $30, $20, $25, $30 पर हेड आता है खर्चा। इंडियन रेस्टोरेंट सारे इसी रेंज में होते हैं, बट अमेरिकन रेस्टोरेंट टिपिकली ग्रीट करता है, वो जाके बिठाता है, फिर एक बंदा आके पानी रखता है, फिर उसके बाद आता है वेटर आता है। मैं वेटर की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल आपको सर्व करेगा, जो सर्वर जो आपका सारा ऑर्डर लेता है, वो सारा फिर आपके लिए खाना वगैरह सारा वही लेकर आता है। सर्वर जो ऑर्डर लेता है उसको आपने $20 पहले पकड़ा देना है, और वो बोलेगा कि नो आई डोंट टेक द टिप्स नाउ, यू कैन डू द टिप, ना दिस इज नॉट टिप, टिप विल बी एक्स्ट्रा। ये मैंने सॉरी मैं पता नहीं बताना भूल ही ना जाता पूरा वीडियो खत्म कर देता और बताना, टिप विल बी एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अपने दिमाग से ये निकाल दो गाइस कि आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ेगा, घंटा फ़र्क पड़ेगा $20 देने से, $20 देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टिप विल बी एक्स्ट्रा, ठीक है ना। हेयर कटिंग पे जाओ 20% दो टिप, कहीं पे भी जाओ 20% दो टिप मिनिमम, ठीक है ना। मैं अगर मेरे को सर्विस अच्छी ना लगे तो मैं 18% देता हूँ, सर्विस अच्छी लगे तो 20 और कभी कभी 22 से 25% भी दे देता हूँ। गोरों का रूल है 15, तो मुझे तो गोरे चिपड़ू लगते हैं। देसी चिपड़ू मत बनाओ, देसी दरिया दिल बनाओ, देसी वो बंदे बनो। मैं तो बताऊँ देसी दरिया दिल भी नहीं, मैं देसी समझदार हूँ जिसको मालूम है कि पैसा आता रहेगा। द सर्टनिटी ऑफ लाइफ में मैं बड़ा सेटल्ड, मुझे मालूम है पैसा आता रहेगा, अमेरिका में रनिंग इनकम होती रहेगी। ये नहीं हो सकता है कि पैसे आने बंद हो, इतना भागने दौड़ने, इतना मरने मर के पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि क्लास 2 सरकारी बाबू की नौकरियां हैं और वही आपको लाइफस्टाइल देते हैं, पर उसमें ये $20-25 की टिप इंक्लूडेड है, राइट। आपको पता होगा अपन मेड नहीं हायर कर सकते, आप बहुत कुछ हायर नहीं कर सकते, पर ये $20-25 जरूर दे सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। ये जो टिप्स देनी है हफ्ते के हफ्ते जब खाना खाने जाते हो अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ये दे सकते हो आप। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड ये मेरे पूरे फॉर्मूले के जो मेरे पूरे फॉर्मूले के साथ रहना है उसके अंदर जो सारे आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें ये वाला एक्सपेंस है। आप 4 बारी या महीने में जाओगे, हर दिन थोड़ी जाओगे, तो 4 बारी या 2 बारी जब जा रहे हो, तो 3 बारी जब जा रहे हो, तो ये $20 एक्स्ट्रा जो है लिखे हुए हैं, और 20% की टिप भी लिखी हुई है। टिप के बारे में तो आपको साफ साफ बोलता हूँ, अगर वहाँ पे लिखा है $10 तो आप पढ़ो $12, 20% ऊपर ही पढ़ो उसको, प्राइस अपने माइंड में सेट कर लो, दिमाग से निकाल दो। मेरे साथ धोखा हो गया, इंडिया की तरह देसी चिपड़ों की तरह खड़े हो गए, मेरा धोखा हो गया, देखो मुझे तो चार्ज लगा दिया प्लेट का। अरे प्लेट का चार्ज क्या लगा दिया, प्लेट का कितने रुपये का चार्ज था, €25 का चार्ज था, तो €50 उसको वैसे ही पकड़ा दे, ले पकड़। कुछ नहीं करेगा आपकी लाइफ में, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लिव अ गुड देसी समझदार लाइफ, राइट, ओके, ठीक है ना। मेरे सारे हमराइयों को, मेरे सारे हम सफ़रों को ये मैं बड़े अच्छी तरह से सिंपल सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपने जब मेन्यू में आइटम पढ़ना है $20 नहीं पढ़ना, उसको $24 पढ़ना है, ठीक है। $24 का खाना है खाओ, नहीं खाना है ना खाओ। अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑनलाइन जाके पहले मेन्यू देख लो, प्राइसेस देख लो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत जाओ उस रेस्टोरेंट में, उसी रेस्टोरेंट में जाओ जहाँ पे $16 का खाना है और उसको पढ़ो कितना, $20। समझ गए मैंने क्या बोला है, ये करो, ठीक है। प्लीज़ डोंट गो, ठीक है। और टिपिकली स्पेशली जब मैं पंजाबी रेस्टोरेंट जाता हूँ तो हमारे पंजाबी भाई होते हैं। देखिए मैं क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हूँ, मैं किसी और के अगेंस्ट नहीं हूँ, और मैं पंजाबी हूँ। जब एक पंजाबी मेहनत करके कमा रहा है तो मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ, ठीक है। जो वेटर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सारे मेहनत कर रहे हैं, जो सारे कुक हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, और जो पंजाबी ओनर्स हैं वो कमा रहे हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, ठीक है। मैं तो अंदर जाते सारी पहले नाइसली ग्रीट करूँगा, फिर पैसे पकड़ाऊँगा जो मैंने बताया, राइट, और उसके बाद आराम से रहूँगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको करनी है, ठीक है ना, और 20% टिप भी देनी है, ठीक है, पहले $20 भी देने हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंपल सक्सेस फॉर्मूलेज हैं। दिस इज़ इफ़ यू लिव योर लाइफ दिस वे, इफ़ यू लिव योर लाइफ प्रॉपरली, एक देसी समझदार की लाइफ जियोगे, देसी चीपू की लाइफ नहीं जियोगे, तो इस कंट्री में बहुत सुखी रहोगे, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपकी मेंटल हेल्थ पे और आपकी खुशी के लेवल पे, ठीक है। चलिए गाइस, इतना बहुत है, थैंक यू।